खनन माफिया से त्रस्त ग्रामीणों के बीच पहुंच गया आईजी, कहा पुलिस आपकी दोस्त, हम आपके साथ। आईजी आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आईजी रीवा ने ग्रामीणों से किया सीधा संवाद। रीवा आईजी ने समाज की पुरुष प्रधान सोच पर चेताया, नारी के सम्मान बगैर सभ्य, विकसित और श्रेष्ठ समाज की कल्पना संभव नहीं। बता दें, मध्य प्रदेश के रीवा जोन पुलिस महानिरीक्षक गौरव सिंह राजपूत ने संभाग में पुलिस का नवाचार आईजी आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जनता से सीधे संवाद के लिए जन चौपाल कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें रीवा पुलिस महानिरीक्षक की पहली प्राथमिकता बढ़ते अपराधों की मूल जड़, समाज के लिए खतरनाक नशे का कारोबार का समूल सफाया है। लगभग 2 माह के भीतर एक बार फिर हनुमाना थाना अंतर्गत दुरूर पहाड़ियों में बसा अंधवांचल जड़कुड़ में आईजी रीवा आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस महानिरीक्षक श्री राजपूत द्वारा स्वयं इस दूरस्थ ग्राम जड़कुड़ को चुना गया, जिसको लेकर आमजन में काफी उत्साह दिखा और इसी कारण भारी संख्या में आसपास के लगभग 2000 लोग उपस्थित हुए। इलाके में इस तरह का पहला कार्यक्रम था जिसमें पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी आमजन को लोक सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर जागरूक करने, उनकी समस्याओं को सुनने और निराकरण करने स्वयं आमजन तक पहुंचे। आईजी महोदय द्वारा आमजनों को ज्वलंत मुद्दे जैसे नशे के दुष्प्रभाव, साइबर जागरूकता एवं महिला सुरक्षा पर विस्तृत चर्चा करते हुए लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान जागरूकता संबंधी एक पैम्पलेट भी जारी किया गया, जो जाकर वितरित किया गया। वहीं शासकीय हाई स्कूल परिसर जड़कुड़ में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और बच्चे उपस्थित रहे। आईजी गौरव राजपूत ने कहा कि मेडिकल नशे का चलन गांव-गांव तक फैल चुका है, जो बेहद घातक है। उन्होंने कहा कि 6 महीने से 1 साल तक लगातार कोरेक्स, फैंडिल जैसे नशे करने से शरीर के सभी अंग धीरे धीरे फेल हो जाते हैं। यह सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरे समाज की लड़ाई है। उन्होंने बताया कि अगर कोई नशे का कारोबार करता है तो उसकी सूचना मोबाइल नंबर 9479997336 पर दी जा सकती है। आपका नाम और पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और सही जानकारी देने वाले को इनाम भी दिया जाएगा। आईजी ने ग्रामीणों को साइबर क्राइम के नए तरीकों से सावधान रहने की सलाह भी दी। उन्होंने बताया कि आजकल लोग मोबाइल पर झांसा देकर पैन कार्ड, पासवर्ड, एटीएम डिटेल लेकर ठगी कर रहे हैं। अगर कोई अनजान कॉल, वीडियो कॉल या फर्जी अधिकारी बनकर संपर्क करे तो सतर्क रहे। कभी भी ओटीपी, एटीएम पिन या कोई भी निजी जानकारी साझा न करे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी फेक प्रोफाइल बनाकर ठगी की जा रही है। यदि कोई साइबर ठगी का शिकार होता है, तुरंत डायल 100 या नजदीकी थाने में सूचना दें। वहीं आईजी श्री राजपूत ने महिलाओं के सम्मान और महत्व को बताते हुए कहा कि समाज में महिलाओं का सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने मनुस्मृति का संस्कृत वाक्यांश यत्र नामस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र यास्तु न पूज्यन्ते सर्वा स्त्रः फला क्रिया, इसको सुनाते हुए कहा कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है। पुलिस थाना में यदि सुनवाई नहीं होती तो एसपी से शिकायत होगी। कार्रवाई ईवी, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर पटाना और हिंसा या कोई और परेशानी सामने आए तो बिना डरे तुरंत महिला हेल्पलाइन 112 पर कॉल करें। वहीं आईजी श्री राजपूत ने कहा कि पुलिस आपकी दोस्त है, वह हर क्षण मदद के लिए तैयार है। अगर कोई पुलिसकर्मी या अधिकारी गलत व्यवहार करता है तो उसकी शिकायत सीधे पुलिस अधीक्षक से करें। मैं रीवा में हूँ, जब भी आपके लायक कोई सेवा हो बेझिझक बताएं। कार्यक्रम में आईजी द्वारा लोगों से अपील की गई कि अपराधों से बचने के लिए जागरूकता ही जरूरी है। उनके द्वारा बताया गया कि अपराधों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। अपराधों की रोकथाम में आम जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही ब्रह्म कुमारी आश्रम द्वारा लघु नाटक विभिन्न प्रकार के नशे के दुष्प्रभाव पर सजीव प्रस्तुत की गई, जिसे लोगों द्वारा खूब सराहा गया। वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा आम जनता को समस्याओं को सुना और जनता को आश्वासन दिया गया कि 14 जुलाई 2025 को राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम जड़कुड़ में कैंप लगाकर जनता की समस्या का तत्परता से निराकरण किया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त जनता को किसी भी प्रकार के नशे का सेवन न करने की शपथ भी दिलाई गई। वहीं जन चौपाल कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक मऊगंज दिलीप सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह, हनुमाना एसडीएम एवं कई जनप्रतिनिधि एवं मीडिया के साथी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन एएसपी मऊगंज विक्रम सिंह परिहार ने किया।
बता दें, अफसरों के बड़े सराहनीय कदम सफलताओं का दौर शुरू हो गया। गौरतलब है कि पूर्व में पदस्थ अफसरों ने मऊगंज जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को ऐसा तहस नहस किया कि वह गडरा में हिंसा का रूप धारण कर लिया। जिसके बाद वे हटाए गए तो नए पुलिस अफसरों ने जिले की कमान संभालते ही गडरा में बेहद खराब हालातों को काबू में करने के लिए बाद पुलिस के प्रति पूरी तरह से उठ चुके जन विश्वास को पैदा करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अपराधों की रोकथाम के लिए माफिया राज की सफाई के लिए नशे के कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार शुरू किया, जहां पर पुलिस की तस्करों के खिलाफ कमर तोड़ कार्रवाई जारी है। इस तरह के अथक प्रयासों का नतीजा है कि जिले की पुलिस तेजी से सुरक्षा के भाव पैदा करने में सफल दिख रही है। इन सबके बीच नईगढ़ी थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति खतरनाक है। भ्रष्टाचार के दलदल में पुलिस थाना बुरी तरह से फंसा हुआ है। माफियाओं के साथ पुलिस ने मिलकर फर्जी अपराध करते हुए खाकी को दगदार करने काम कर रही है। शासन प्रशासन में पुलिस की भ्रष्ट कार्यशैली की शिकायतों का अंबार है। इस पर पुलिस अफसरों द्वारा अतिशीघ्र गंभीरता से कदम उठाया जाना जनापेक्षित है। वहीं यह खबर देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। देखते रहें जागरण प्लस न्यूज चैनल पर राजेश दुबे स्पेशल रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। पहली बात तो ये थी कि इतनी दूरस्थ क्षेत्र में अभी तक कोई पुलिसकर्मी आया नहीं था। मैं जाना चाहता था गढ़दुल का, बहुत नाम मैंने सुना था, यहाँ के लोगों की बहुत तारीफ सुनी थी, तो मैं मेरा भी चाह रहा था। और बहुत प्रिंसिपल का प्रोग्राम भी था जिसमें नशे के विरुद्ध जो युवा पुलिस काम कर रही है उसके बारे में जनता को अवेयर करना, जो साइबर अपराध हो रहे हैं भोली भाली गाँव की जनता के साथ में साइबर ठगों द्वारा, उनके बारे में उनको जागरूक करना, और सबसे महत्वपूर्ण जो महिला अपराध हो रहे हैं, महिलाओं को ये बताना कि आपके लिए डायल 100 नंबर हमेशा खुला हुआ है। शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार की प्रताड़ना अगर आपके घर पे हो रही है या आपके कार्यस्थल पे हो रही है तो उसको रिपोर्ट जरूर करें। सर, नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मुख्य तस्कर पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है? ऐसा नहीं है। मुख्य तस्कर जो होता है वो कोई एक चेहरा नहीं होता, वो अपने साथ में बहुत सारे ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करता है जिनको हम पुलिस की भाषा में पंटर कहते हैं। वो पंटर जो है वो छोटे छोटे लोग होते हैं, गरीब घर के लोग होते हैं, जो 1000-2000 पे उसके सामान की बिक्री दूरस्थ गाँवों में करते हैं। ऐसे बहुत सारे जो मिडिल मैन से उनको उठाया गया है। जो मुख्य लोग हैं, जो 3 या 4 स्टेज अलग पे बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी गई है। बड़े बड़े तस्कर अभी रीवा पुलिस ने गिरफ्तार करे हैं। जो सबसे बड़ा फॉरेक्स का जो व्यापार नशे में सबसे इन्वॉल्व आदमी रहता था, उसको भी अभी पुलिस ने पकड़ा है, बुच्ची नाम। सर, यहाँ लगातार अवैध तस्करी के दारू जो भी है उसका वीडियो वायरल हो रहा है और उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक दिन में हमने पिछले महीने 22 तारीख को समस्त थाना प्रभारियों, समस्त चौकी प्रभारियों से इलीगल शराब पे रेड पड़वाई थी। 23 लाख रुपए की शराब एक दिन में जब्त की गई है। पैकारी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। कंसिस्टेंट कार्रवाई की जा रही है अलग अलग प्रकार के नशों के खिलाफ में, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भविष्य में भी ये कार्रवाई सुनिश्चित रूप से तरह तरह से इस तरह से जारी रहेंगी। अवैध पशु तस्करी पर क्या गौवंशों पर क्या? अभी आप देखिए कि पिछले महीने हमने जब अवैध पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करी तो एक दिन में करीब 1500 पशु एक बार पकड़े गए और अगले 3-4 दिन तक लगातार 500 पशु और छुड़ाए गए। 32 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और जो पशु हमने रिलीज कराया उनको विभिन्न गौशालाओं में और जो उनके मालिक थे उन तक पहुंचाया। ये सतत अनवरत ये अभियान पशु तस्करों के खिलाफ आगे भी जारी रहेगा। आम नागरिकों से मेरा एक ही अनुरोध है कि आप ये समझें कि पुलिस आपकी मित्र है, पुलिस आपकी सहयोगी है। आप अधिक से अधिक संख्या में ऐसे अपराधों के बारे में पुलिस को अवगत कराएं, पुलिस के पास जाएं, अपनी समस्या अपने मन मस्तिष्क तक न रखें, हमें आपकी सेवा करने का मौका दें। थैंक यू सर।